तो अभी हम आपकी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 और इसका नाम है ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 6। इसको स्टार्ट करेंगे। हिंदी में इसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल ये दो चीजें इस चैप्टर में हमने स्टार्ट करनी है, सीखनी है। ये सबसे इजी चैप्टर्स जो हैं उनको हम स्टार्टिंग में करेंगे, इसलिए डायरेक्ट चैप्टर 1 से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं है, जो आपकी बुक में है वही सेम मैंने यहाँ पर सामने ओपन किया हुआ है। तो अभी आपने यहीं सामने स्क्रीन में देखना है, इसको आपने यहीं से समझना है और उसके बाद जो आपको होमवर्क मिलेगा वो आप बुक में देख कर सकते हैं। तो अभी मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक ओपन की हुई है यहाँ सामने, लेकिन हिंदी में भी सेम ऐसा ही है। मैं हिंदी में यहीं साथ में आपको बताता रहूँगा। आपने जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको हिंदी में करेंगे। तो चैप्टर का नाम इंग्लिश में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स है और हिंदी में इसको स्क्वायर्स को वर्ग और ये स्क्वायर रूट्स जो है इसको कहते हैं वर्गमूल। तो दो टॉपिक है यहाँ पर, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमने आज जो बात करनी है वो वर्ग की बात करनी है, स्क्वायर्स की बात करनी है। तो स्क्वायर्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर? स्क्वायर या वर्ग वो आप ज्योमेट्री में भी सीखते हैं कि एक इस तरह की शेप जिसमें 4 साइड्स हों, 4 एंगल्स हों और चारों साइड्स आपस में इक्वल हों और चारों एंगल्स ये 90 डिग्री के हों, तो उसे आप वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पर हम इस वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं और इस वर्ग से कैसे डिफरेंट है और इससे कैसे मिलता जुलता है, क्योंकि नाम सेम ही रखा हुआ है। तो हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ जो वर्ग या स्क्वायर की बात कर रहे हैं वो हम अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, अंकगणित की बात कर रहे हैं। और ये जो वर्ग है या स्क्वायर है ये ज्योमेट्री वाला है। दोनों में कुछ कॉमन भी है, कुछ सिमिलैरिटी भी है और कुछ डिफरेंस भी है। तो हम शेप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम कैलकुलेशन वाले वर्ग की बात कर रहे हैं। फर्क क्या है और सेम क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। कि कोई भी स्क्वायर है, मान लो एक स्क्वायर ये है और इसकी साइड जो है ये 2 सेंटीमीटर है, सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे खानों में बांटू, मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में बांटू, तो कितने बॉक्स बनेंगे? आइडिया लगाओ थोड़ा सा। 1 सेंटीमीटर के बॉक्स बनाने हैं। इसके अंदर इसके पार्ट्स करने 1 सेंटीमीटर के, तो कितने बनेंगे? तो 2 सेंटीमीटर एक साइड है, जैसे ये वो नीचे वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, इसके 1 सेंटीमीटर के पार्ट्स करने हैं, तो 2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर के 2 पार्ट्स बनेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड के भी पार्ट्स करूं तो उसमें भी 2 आएंगे, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। अब इनको आपस में ज्वाइन कर लूं तो कितने छोटे बॉक्स बन गए? 1 2 3 4। तो 4 बॉक्सेस बन गए। 2 का वर्ग या स्क्वायर ऑफ 2 का मीनिंग है 4। तो ये क्या है कि 2 सेंटीमीटर 2 का वर्ग, मतलब ऐसा वर्ग, ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड है 2, तो उसके अंदर कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, कितने छोटे स्क्वायर्स बन रहे हैं? तो वो 4 बन रहे हैं। इसी को थोड़ा सा और देखें, अगर बढ़ाकर एक थोड़ा और बड़ा स्क्वायर लूं मैं, और इसमें अब हर एक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, मान लो 3 3 3। तो यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर के पार्ट्स बनाऊं यहाँ पर, तो कितने कितने पार्ट्स बनेंगे हर एक साइड में? 3 बनेंगे कि नहीं? इस तरह से आपके 3 पार्ट्स बन जाएंगे और इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो टोटल कितने पार्ट्स आ जाएंगे यहाँ पर? कितने पार्ट्स हुए? 9 पार्ट्स हो गए। 9 पार्ट्स। तो इसलिए हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ 3, यानी कि 3 का वर्ग। एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा स्क्वायर है जिसमें 3 सेंटीमीटर साइड है, तो उसके अंदर हम देखें कितने बॉक्स बन रहे हैं, तो वो बन रहे हैं 9। तो 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर जो है वो 9 बन गया। अब ये बनाना कैसे है, ये हमने, ये जो है इसकी बात कर रहे हैं हम, कितने बॉक्सेस अंदर बन रहे हैं, कितने छोटे स्क्वायर्स आ रहे हैं अंदर, वो हमने काउंट करने हैं। तो
तो यहाँ पर हम जब अंक गणित की बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस वर्ग की बात कर रहे हैं, इस स्क्वायर की। है वही चीज, यहाँ ज्योमेट्री से ही आया ये भी, लेकिन हम यहाँ पर ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हम नहीं बनाएंगे, हम स्क्वायर्स नहीं बनाएंगे ज्योमेट्री वाले, हम सिर्फ इन नंबर्स की बात करेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर जो है वो कैसे बना होगा, 3 का स्क्वायर, तो आप देखो हर एक साइड में 3 ये बॉक्सेस आ रहे हैं, और ऐसी कितनी लाइंस आ रही हैं, 1 2 3, तो 3 1 3 हो गया, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि 3 का स्क्वायर बनाने के लिए 3 इंटू 3 किया हमने और 9 बन गया। 3 का वर्ग, 3 गुणा 3 9। ऐसे 2 का स्क्वायर बनाया तो आपने 2 इंटू 2 कर दिया, 2 गुणा 2, कितना बन गया, 4 बन गया। ऐसे ही 1 का स्क्वायर करें तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। ज्यादातर 2 बोल रहे हैं इसमें। 1 इंटू 1 2 होता है या 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। इसी तरह से अगर आपको 4 का स्क्वायर करना है तो आप करोगे 4 इंटू 4, 4 का वर्ग 4 गुणा 4 हो जाएगा 16। ये है वर्ग, स्क्वायर्स। अब इसी को हम उसका एरिया कहते थे, स्क्वायर का एरिया, कि छोटे छोटे वर्गों में बांट दो, छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट दो, और ये जो बना ये पूरा एरिया हो गया इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल करने के लिए हम यही करते थे, गुणा करते थे, साइड इंटू साइड करते थे ना, भुजा गुणा भुजा। तो वही है यहाँ पर, ये एरिया जो है उसी को हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कह रहे हैं। तो ये आ रहा है। अब स्क्वायर को हम यहाँ पर लिखते कैसे हैं, तो स्क्वायर के लिए, वर्ग के लिए हम पावर 2 लगाते हैं। कोई भी नंबर उसका स्क्वायर करना है यानी कि उसकी पावर 2 लगानी है, ऊपर घात 2 लगानी है। ओके, यस सर। तो इस तरह से यहाँ पर आपको यहाँ टेबल भी दिया हुआ है नीचे, इसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 1 1 बन गया। 1 का स्क्वायर हम इस तरह से लिखते हैं। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, और 2 के स्क्वायर को हम 2 के वर्ग को 2 की घात 2 लिखते हैं। इसी तरह से 3 का 3 इंटू 3 9, 3 गुणा 3 9, 3 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 2। 5 का 5 इंटू 5 25, और स्क्वायर में लिखें तो 5 की पावर 2। 8 का 8 इंटू 8 64, 8 रेज़ टू द पावर 2। इसी तरह से अगर जनरल बात करें तो अगर साइड ए है तो उसका स्क्वायर बनाने के लिए a इंटू ए करेंगे, उसी को लिख देंगे a की पावर 2। ओके, यस सर। तो इस तरह से जो भी नंबर बन रहे हैं, स्क्वायर करके जो नंबर्स बनते हैं उन्हें स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। स्क्वायर नंबर्स, हिंदी में वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर्स। ये जो भी नंबर्स बन रहे हैं, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9, स्क्वायर करके जो नंबर आ रहे हैं इन्हें हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। 25 64। 7 का क्या बनेगा, 7 का 49 49 बन जाएगा। 8 का आ गया यहाँ पर। 9 का क्या बनेगा, 9 81 81। 6 का 36। तो इस तरह से आपको स्क्वायर नंबर्स कुछ पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर्स आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। शुरू से कैसे, ऐसे करोगे। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। इस तरह से आपने करना है। कर लोगे इस तरह से आप सारे? यस सर। तक करना है ये, इस तरह से आपने 20 तक करना है। 20 तक, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400। 20 तक सभी नंबर्स आपने लिखने हैं इस तरह से। कर लोगे सभी? 5 के बाद 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 तक सभी नंबर्स के आपने स्क्वायर्स नोट करने हैं, और कोशिश करना इनमें से कम 15 तक तो लर्न हो जाए।
वैसे 20 तक ही लर्न हो तो अच्छा रहता है। तो ये हर एक को आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधा आपको पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या होता है। 10 तक तो इजीली पता ही होंगे आपको, 10 तक तो अभी हमने देख लिया, 10 का स्क्वायर 100 बनेगा। इसके अलावा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक अगर लर्न कर सको तो कर लेना। इन्हें कहते हैं हम स्क्वायर नंबर्स। ये स्क्वायर करके जो बन रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25, जो भी ये नंबर्स बन रहे हैं ये सभी स्क्वायर नंबर्स हैं, वर्ग संख्याएं हैं। यही यहाँ पर इसमें पहला टॉपिक है, वर्ग कैसे किया जाता है, वर्ग संख्याएं कैसे निकाली जाती है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। 20 तक जितने भी अभी मैंने आपको लिखने के लिए कहे वही यहाँ पर ये सामने दिए हुए हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 20 तक 400 आता है 20 का स्क्वायर, वो सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ से हम कुछ प्रॉपर्टीज डिराइव करेंगे, इनके कुछ खास गुण देखेंगे, विशेषताएं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं स्क्वायर्स में। उसमें 1 आ रहा है, फिर 4, फिर 9, 6, यूनिट वाले प्लेस देख रहा हूं मैं, 5, 6, 9, 4, 1, 0, यही नंबर्स आ रहे हैं सभी में, देख लेना। मतलब 0 आ रहा है इसमें, 1 आ रहा है, 2 कहीं नहीं आ रहा, इकाई के स्थान पर 2 कहीं नहीं आ रहा। 20 तक देख लो, इसी तरह से आप आगे भी देखोगे तो वो भी यही रहेंगे, क्योंकि डिजिट्स तो सारी यही आएंगी 1 से 10 तक जो है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही आएंगे लास्ट में। तो उनके स्क्वायर्स में यही नंबर्स बनते हैं यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर। 2 नहीं आता कभी भी इसमें। आ रहा है कहीं 2, 3 आ रहा है कहीं इसमें? नो सर। नो सर। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है इसमें? नो सर। 7 नहीं आ रहा है, 8 है और 9 भी है। तो ये डिजिट्स आती हैं इनके यूनिट प्लेस पर, और ये डिजिट्स कभी नहीं आती 2, 3, 7, 8। ये डिजिट्स कभी भी किसी नंबर के स्क्वायर में इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस में, पहला जो राइट वाला होता है उसमें कहीं नहीं आते। सर ओके, 8 तो ऊपर भी आया। ऊपर भी लिख दिया है। कहाँ? सर 1, अच्छा 4, 8 ऊपर 5। लिख दिया, अच्छा अच्छा, 8 ऊपर आ गया हमारा गलती से। तो यहाँ पर सिर्फ ये 9 आएगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9, यही तो 2, 3, 7, 8 ये कभी भी यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर नंबर नहीं होंगे किसी भी स्क्वायर नंबर में, वर्ग संख्या में। क्लियर बात है ना? ये सामने आप जो 20 तक लिख रहे हैं उसी में आपको पता लग रहा है। तो ये नंबर्स कभी नहीं आएंगे। तो इससे हम पहचान सकते हैं कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर होगा, कौन सा नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पर ट्राई दीज है। ट्राई दीज में ये फर्स्ट जो पार्ट लिखा है, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ डू वी नो? क्या ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं, वर्ग संख्याएं हैं? कैसे पता लगेगा हमें? ये देखना है बस, यूनिट वाला 7 आ रहा है इसमें, 7 हो सकता है किसी स्क्वायर में जो हमने देखा? नो सर। नहीं हो सकता। तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप लिखेंगे इसमें नो, हिंदी वाले लिखेंगे नहीं। इसमें 3 आ रहा है, हो सकता है कि नहीं? नो सर। नहीं हो नो सकता। सर। 8 में, यहाँ 8 आ रहा है, नो सर। नहीं हो सकता। इसमें 2 आ रहा है, नो सर। नहीं हो सकता। इसमें 9 आ रहा है, नो सर। यस सर। तो 9 आ रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बने ही बने, इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लिखेंगे आप मे और मे नॉट बी। हिंदी वाले लिखेंगे हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, मे और मे नॉट बी। जब ये ऊपर वाली जो डिजिट्स है ये आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वायर बन ही जाएगा, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। पर ये नीचे वाली है तो इसका मतलब है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी, ये तो बन ही नहीं सकता। ओके, ये मतलब है। जैसे हम यहाँ 9 की बात करें तो 9 तो स्क्वायर आया है, लेकिन मैं 19 की बात करूं, 19 आया इसमें स्क्वायर, देखो 16 आया, 16 के बाद सीधा 25 आया, 19 तो नहीं आया, इसमें भी 9 है। तो ऐसा नहीं है कि 9 आएगा तो हमेशा ये स्क्वायर बन ही जाएगा, वर्ग बन ही जाएगा। तो वर्ग कब बन रहा है?
वो हमें करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन कब नहीं बन रहा है वो हमें पता है कि ये नंबर नहीं आएंगे कभी। 2 3 7 8 ये डिजिट्स नहीं होंगी यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर। ओके, ये 1 2061 में ये 1 है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? मे और मे नॉट बी। हाँ, तो यही लिखेंगे यहाँ पर, मे और मे नॉट बी। हो भी सकता है या नहीं भी, हो भी हिंदी में लिखना है, हो भी सकता है या नहीं भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता दोनों में से क्या होगा। वो हमें बाद में पता लगेगा जब इसके लिए और मेथड्स देखेंगे हम कि कैसे पता करें। यहाँ पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इकाई का स्थान जो है, यूनिट प्लेस जो है, उसमें कभी भी ये नंबर नहीं आते हैं 2 3 7। उसके बाद यहाँ पर कुछ और नंबर्स भी दिए हैं, उनके स्क्वायर्स भी दिए हैं। यहाँ पर आप ये फिर से कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। प्रॉपर्टी हम धीरे धीरे साथ साथ देखते रहेंगे। अभी आपके लिए मैं बस थोड़ा सा होमवर्क आपको देता हूँ। अभी आपने सिर्फ 20 तक जो आपको बताए स्क्वायर्स वो करने हैं, और उसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज पे आना है। बाकी प्रॉपर्टीज और भी हैं, इनको भी हम देखेंगे साथ में। आपने यहाँ से स्क्वायर्स करने हैं। कौन से? एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज जो है इसकी, उस पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 6.2। अभी हम सिर्फ स्क्वायर निकालने की बात करें तो स्क्वायर्स जितने भी आपने निकालना सीखे हैं 1 से 20 तक तो सारे लिखने हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज 6.2 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने साथ में होमवर्क में करना है। क्या लिखा है इसमें? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करो, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात करें, ऐसे लिखा होगा। कैसे करोगे? इसका फर्स्ट पार्ट है जैसे 32, तो 32 का स्क्वायर 32 की पावर 2 इस तरह से लिखोगे, और आगे क्या लिखोगे? 32 इंटू 32, और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, करके बताओ जरा कितना बनेगा। प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है सर? मल्टीप्लाई करना। फिर से चेक कर लो एक बार। 32 को 32 से मल्टीप्लाई। हर एक क्वेश्चन में जिसमें वर्ग निकालना होगा, स्क्वायर करना होगा, आपको उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जिसका हो गया जल्दी से बताओ माइक ऑन करके। 124। अभी भी गड़बड़। पल्लवी आपने क्या बताया? 1024। 1024 आएगा। सर मैंने यही बोला। आपने बोला 124। 124 कहा आपने। सर मैंने यही बोला। हाँ, तो कर लोगे ना इस तरह से इसके सभी क्वेश्चंस? यस सर। तो आपने नंबर 1 से लेकर 20 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर्स लिखने, सभी संख्याओं के वर्ग नोट करने हैं, और उसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज 6.2 के सभी फर्स्ट क्वेश्चन के ये सभी पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने करके दिखा दिया, इसी तरह से आपने करने हैं। ये इसी तरह से आपने लिखना है। नेक्स्ट लाइन में आप नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 में आपके पास यहाँ पर 32 है, 35 है। 35 का स्क्वायर करने के लिए इस तरह से करोगे, 35 इंटू 35, और आगे जो भी आएगा वो लिख के आप आंसर लिख दोगे। इस तरह से आपने इसके सभी पार्ट्स करने हैं। तो बस आपके लिए इतना सा होमवर्क है आज के लिए, इसको आपने करना है। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो काम यही करना कि आपने रिकॉर्डिंग जरूर साथ में एक बार फिर से रिपीट करके देख लेनी है, ताकि आपको कोई
दिक्कत ना रहे। अभी सिर्फ हमने एक प्रॉपर्टी देखी है, इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी, इसके कुछ गुण देखेंगे और उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज हम बाद में कर रहे हैं। सबसे पहले स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई, खुद से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, स्क्वायर निकल गया। बस इतना सा काम है, इतना सा आपके लिए अभी होमवर्क है, ठीक है। और साथ में हम एक दिन मैथ किया करेंगे और एक दिन साइंस किया करेंगे। तो कल हम साइंस करेंगे। तो काम ये जितना भी दिया है ये आज की आज ही कर लेना। ऐसे नहीं सोचना कि परसों अब हम मिलेंगे तो परसों आप इसका होमवर्क सेंड करें। आज ही आपने इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेनी है, आज ही होमवर्क कर भी लेना है फेयर नोटबुक में, और आज ही शेयर करना है। कल हम साइंस करेंगे। अभी कुछ पूछना है आपको तो पूछो। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय।